अख्तर हुसैन साहब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तनाज़ात पर, तकरीरियाँ जो हो रही थी, कहते हैं को वहाँ के मामलात जो है कोई राय नहीं मांगी गई होगी उनकी। अच्छा, ये भी होता ना, बार काउंसिल के नुमाइंदे थे ना। हाँ। अब जो बार काउंसिल का नुमाइंदा होता है उसको तो फिर वही मौक़िफ़ इख्तियार सर, करना पड़ता उन्होंने है ना। हाँ। जो बार काउंसिल जिसकी हदायत करती है अच्छा। वो इंडिपेंडेंटली तो काम नहीं कर सकता। अब सर उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनीत से इस्तीफ़ा देता हूँ। बार काउंसिल ने मुझे 3 मरतबा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुकन नामज़द किया, अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अंजाम देता रहा। वजह ये लिखी कि हालिया अदालती तकरीरों से मुतालिक तनाज़ात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। तो तनाज़ात क्या भाई, वहाँ तो फैसले अक्सरियत से होने हैं। आप अपनी राय बयान कर दें। अब आपके पास वीटो तो है नहीं कि आपकी बात मानी जाए, तो फिर आपको वही बात कहनी है जो बार काउंसिल आपको कह रही है। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो बार काउंसिल कोई दूसरा आदमी नॉमिनेट कर देगी। नाम आ रहा है सर एक बोन साहब जी, एहसन बोन साहब का नाम आ रहा है। हसन बोन साहब का नाम आ जाए। हसन बोन साहब तो माशाल्लाह बड़े, यानी वो है मरंज है। दिल को थामा उनका दामन थाम के, मेरे दोनों हाथ निकले काम के। दामन भी हाथ से नहीं छोड़ते और दिल को भी मुट्ठी में रखते हैं। तो बहरहाल जो भी हो, सिस्टम तो चलना चाहिए ना। सिस्टम, हाँ। अख्तर हुसैन साहब वो तो बात, जब इजलास हो जाता था लंबे लंबे इंटरव्यू देते थे, टीवी इंटरव्यू, इजलास की कार्रवाई बयान करते थे। अब ये कौन सी बात बिल्कुल, हाँ। ये तो नहीं देती थी भाई। आप रुकन हैं तो आप फिर तफसील बयान को कर रहे हैं। तो बहरहाल सर, अब ये मामला उन्होंने अपना शौक पूरा कर लिया और अपनी भड़ास निकाल ली। 3-4 इंटरव्यू दे दिए टीवी के ऊपर माशाल्लाह। तो अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। अच्छा सर, हमने देखा था ये जो मामला है जजेस की सीनियरिटी का, 5 जजेस थे ज़ाहिर है जिन्होंने वो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद वो वहाँ चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो है उसने इन 5 जजेस की जो है ना वो दायर पटिशन की हिमायत कर दी है। तो एक तरफ जाहिर सी बात है कि हम देख रहे हैं हिमायत कर दी है, जो पटिशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में उसकी उन्होंने यानी कि हिमायत, उनकी हिमायत की है। हाँ जी, हिमायत की है। सीनियरिटी का मामला तय किया जाए। एग्जैक्टली। तो फिर क्या हलफ वाला जो मामला है वो तय किया जाए। तो फैसला तो सर हाँ, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ही मामला तय करना है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए सीनियरिटी का मामला। भाई जहां तक मैं तो बार बार ये अर्ज कर रहा हूं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और दस्तूर के अल्फाज है उसमें तो नया हलफ चाहिए। अच्छा, जो ट्रांसफर होके आदमी आता है, सही है। लेकिन अब वो जो जजों ने दरखास्त दायर की है ना, वो हमारे सलाहुद्दीन साहब उनके वकील हैं। जी हाँ। उसमें बेशुमार मतलब तफसील बयान की गई है और कहा गया कि मेलाफाइडी इंटेंशन है, उसका सदर का इक़दाम है, उसका जायजा लिया जाए, उसकी वजूहात क्या हैं, उसका असबाब क्या हैं, बड़ी ऐसी सारी बातें, यानी ऐसे अलफ लैला की कहानी। और भाई बड़ी सीधी बात है, अगर आप आर्टिकल 200 को पढ़ लें उसमें बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है अदलिया की आज़ादी का। अच्छा, उसमें कोई जज ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक के पहले तो वो खुद अपनी रजामंदी न दे। ठीक। फिर उसके बाद जहां से उसको ट्रांसफर करना है वो चीफ जस्टिस मुत्तफिक ना हो। ठीक। फिर जहां उसने जाना है वो चीफ जस्टिस मुत्तफिक ना हो। फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है अगर वो मुत्तफिक ना हो, यानी 3 चीफ जस्टिस इससे इत्तफाक करें, फिर वो जज जो है वो भी इत्तफाक करे, फिर आपका ट्रांसफर मुमकिन है। सही। अब उसको कुरेद पड़ताल करना, सदर ने बदनीयती न कर दी हो, मेलाफाइडी इंटेंशन ना हो, अब वकीलों को चाहिए कि कोई आदाब भी सीख लेना। अब हर वक्त यानी हर चीज में जो अपने कीड़े जेब से निकाल के ना डाले। ये जो आर्टिकल है इसने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ये फैसला सारा जुडिशरी के पास है, इंतजामिया के पास नहीं है। अगर एक जज भी मुत्तफिक नहीं है तो नहीं होगा तबादला। तो असल मामला ये नहीं है कि तबादला हुआ है, असल मामला ये है कि उनकी जो सीनियरिटी उसी हलफ से मुतय्यन हुई है जो पुराना उठाया गया है। ठीक है। और मैं समझता हूं जो दस्तूर के अल्फाज हैं वो नए हल्फ का तकाजा करते हैं, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। सही। और कर देना चाहिए। ये नहीं है कि आप उस दरखास्त पे लेट जाएं और कहीं बारी आएगी तो सुनेंगे, बारी से पहले कैसे सुन लें, इतनी देर में वो रिटायर भी हो जाएंगे हमारे जज साहबान जो है। तो ऐसा ना करें इसको। ठीक है। आप अदलिया को भी सोचना चाहिए ना, इंसाफ करना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए नजर भी आना चाहिए। ठीक है। जो मुनसिफ है वो भी कटहरे में होते हैं,
और मुल्ज़म भी कटहरे में होते हैं, सही। मुनसफ तारीख के कटहरे में होते हैं। क्या कहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जब मुकदमा कायम हुआ उन पर बगावत का, तो मैं उनका मिस्टर मजिस्ट्रेट, मैं और तुम तारीख के दो किरदार हैं। अच्छा। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, तुम अपना फर्ज अदा करो। मैं स्याह को सफेद कहने से इनकार करता हूं। और मिस्टर मजिस्ट्रेट याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफियां या जंग के मैदानों में हुई हैं या इंसाफ के ऐवानों में हुई हैं। हमारे इंसाफ के ऐवानों में जो कुछ होता रहा है उसका तज़किरा जो है शर्मनाक है। हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं, हमारे दूसरे, सही है। आज ये हो गया, आज ये हो सर, मुझे ब्रेक लेना गया, आज ये हो गया। और भाई ये नगर 100 बार लूटा गया, आज का नहीं है। कितने जजों को निकाला गया, कितनों के हलफ नहीं लिए गए, कितनों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। क्या एक जख्म तो तारीख भरी पड़ी है। सर, एक ब्रेक लेनी है। कुजा न हम, ये तो आप देखिए ना, तन हम दाग शुद्ध, पंबा कुजा न हम। कहां मैं पंबा रखूं, मरहम रखूं, पूरा जिस्म जो है उस पे जख्म लगे हुए हैं। ठीक है।